गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम गरिमा गोयल है। मैं एक ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन हूँ जो आज राजस्थान गवर्नमेंट पे पोस्टेड हूँ और मैं आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल लेके आई हूँ जिसमें आपको मैं आई से रिलेटेड जितने भी को टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ाऊँगी, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो ऑप्टोमेट्रिस्ट के, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस के जो आते हैं कोर्स के बारे में, उन सबको एक एक टॉपिक के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझाऊंगी, जिससे आप उस टॉपिक को क्लियर कर पाएँ, आप उस चीज़ के लिए अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम दे पाएँ। और उसमें आप कुछ वर्ड्स आपको ऐसे भी बताऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, क्लियरफाई करूंगी, जिससे कि आप उसको एज एक वाइवा में भी इस्तेमाल कर सकें और एक कंपटीशन लेवल के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। आने वाले टाइम पे इसके लिए बहुत कंपटीशन फाइट होने वाला है, जिसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रह पाएंगे। ये आपके राजस्थान लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे आप तैयारी करें, उसके लिए भी ये कोर्स बेनिफिशियल होगा। तो आइए आज अपन एक कोर्स नया चैनल में अपना स्टार्ट कर रही हूँ एक टॉपिक के साथ, वो है आई। आई बॉल, आई बॉल आप जानते हैं, आई बॉल सबसे बड़ी चीज़ है। आई आई है क्या? आई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी बॉडी का। आप जानते ही होंगे कि आँख है तो जहान है, बहुत लोगों ने सुना है। वो ऐसे ही नहीं सुना है, हमेशा दादियाँ हो कोई भी हो तो हमेशा कहती आई हैं कि आँख है तो जहान है। आँख है तो जहान है इसलिए कि भी कहा जाता है कि आँख नहीं हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी हरियाली है, कितना उसमें कलर है, कितना कुछ, बहुत कुछ सुंदरता है जो अपन देखते हैं। इतना अच्छा स्क्रीन होता है, अपन कहते हैं वाओ ये बहुत अच्छा है, अरे ये इतना गंदा है। वो कैसे कह पाते हैं? अपन देख पाते हैं इसलिए तो अपन उसके बारे में डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो आँख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आई। सबसे पहले जाने आँख क्या है, आँख कैसे करती है, ऐसे आँख क्या काम करती है, इसके बारे में अपन थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जानेंगे। सब कुछ इसमें धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहला होता है आँख। आँख सबसे पहला, आपने कभी ये देखा है कैमरा कैसा होता है? कैमरे में क्या होता है, एक कैमरा है, कैमरे से एक सामने कोई पिक्चर है, पिक्चर उसने क्या की, एक पिक्चर ली, उसकी इमेज बनाई और उसको आपके फ़ोन पे या किसी भी स्क्रीन पे आपको दे दी। यही काम कैमरे का होता है। इसी तरीके से अपनी आँख काम करती है। आँख क्या करती है कि सबसे पहले ये अपनी एक आँख हो गई। आँख क्या करती है, सबसे पहले अपनी एक लाइट रेज ली, क्या करी, अपनी लाइट रेज ली, अपने पीछे पर्दे पे डाली, उसने ब्रेन तक उसको सिग्नल को भेजा और उसके ब्रेन ने उस रिफ्लेक्शन किया और यहाँ पे अपन को आँख के सामने एक इमेज दिखाई दी। यही आँख का प्रोसेस होता है और कुछ भी नहीं होता। ये आँख का प्रोसेस क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसके आँख के स्ट्रक्चर को समझोगे, ये बहुत बड़ा वास्ट, यही पूरी आँख है। जब तक आप इनके पार्ट्स को, इन सब चीज़ों को समझोगे, इसके अंदर क्या होता है कि एक एक चीज़ों को आप डिस्क्राइब करोगे, ये वाला पार्ट समझोगे, ये समझोगे ये कैसे काम करता है, ये समझोगे ये कैसे काम करता है, उस दिन आपको सारी आँख समझ में आ जाएगी। ठीक है। आँख के बारे में अगर बात करें तो आँख की नॉर्मल अगर बात करते हैं तो एक ये बोलते हैं कि आँख ऐसी होती है, जबकि आँख कभी भी ऐसी नहीं होती है। आँख ऐसी नहीं होती है, कभी भी गोल नहीं मिलेगी आँख। आँख कैसी होती है, आँख आपकी स्पिनॉइड शेप में होती है, इस तरीके से थोड़ा सा चपटा होती है, पूरी गोल नहीं होके थोड़ी सी चपटी होती है। इसको अपन कहते हैं ऑर्बिटल स्पिनॉइड। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल स्पिनॉइड करके कहते हैं। ठीक है, ये इसका वर्ड होता है। ये कभी भी गोल ना मिलके हमेशा आपको इसी शेप में मिलेगी, पूरी गोल नहीं होती, हमेशा इस शेप में होती है। समझ में आ गई? इसके अंदर क्या होता है कि चारों तरफ एक प्रेशर फील्ड होता है, इधर हर तरफ एक प्रेशर फील्ड होता है। प्रेशर फील्ड होने की वजह से क्या होता है, ये अपनी शेप को क्या करता है, मेंटेन बना के रखता है। अगर चारों तरफ इसके प्रेशर नहीं होगा तो ये कभी भी शेप में बनी नहीं रह सकती। एक गुब्बारा है, मानो एक गुब्बारा होगा, ये एक गुब्बारा है, ठीक है, ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे के अंदर प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, ये गुब्बारे प्रेशर नहीं होगा तो क्या होगा, पिचक जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यही तो होगा, इसी शेप में बन जाएगा ये, फिर तो इसका मतलब ही नहीं निकलेगा। इसी तरीके से आँख में क्या होता है कि ये अपनी आँख होती है, इस आँख के अंदर चारों तरफ प्रेशर फील्ड होता है, जिसकी वजह से ये अपनी शेप को मेंटेन रखती है। ठीक है। अब आगे अपन बात करें, आगे क्या होता है कि एक आँख के स्ट्रक्चर को अपन को समझना पड़ेगा। आँख के अंदर एक बात बता दूं मैं आपको कि ये एक शेप है। इस शेप में क्या होगा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाले हिस्से की अपन ज़्यादा बात करेंगे। आगे वाले हिस्से को हमेशा ध्यान रखना, इंटीरियर बोलते हैं। इंटीरियर वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे इसके अंदर। ठीक है। एक आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोस्टीरियर वर्ड सुनेंगे आँख के अंदर।
इंटीरियर वर्ड क्या होता है, हमेशा आगे के हिस्से को, जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको अपन इंटीरियर कहते हैं और पीछे वाले हिस्से को अपन पोस्टीरियर कहते हैं। ये वर्ड बहुत ज़्यादा आपसे कॉमनली बोला जाएगा, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इंटीरियर वर्ड यूज़ कर रहा है मतलब आप हमेशा बोलेंगे कि आगे वाला वर्ड आगे वाले कोई हिस्से की बात कर रहा होगा, कोई पीछे पोस्टीरियर बोले यानी पीछे वाले हिस्से की कोई बात कर रहा होगा। एक के बीच का पार्ट होता है, इसको अपन इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको हमेशा याद रखने होंगे, इसमें आपको ईजिली कभी भी आप कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और समझाती हूँ। इसके डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन की मतलब ये वाला आई है। ठीक है, इसमें अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, मतलब डायमीटर इनकी क्या है क्या नहीं है, तो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का मतलब हो गया कि आगे से पीछे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो होता है आगे से इंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब आगे से पीछे का हिस्सा कितना होता है 24 mm होता है। कितना होता है 24 mm होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, ये वाला कितना होता है, इसकी अगर देखा जाए तो ये 23.5 mm होता है। मैं आई की बात कर रही हूँ, अभी कुछ और नहीं बात कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं वर्टिकल की बात करूँ, ये वाला हिस्सा बात कर रही हूँ, खाली इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात नहीं करी, खाली वर्टिकल की बात कर रही हूँ, तो कितना हो गया 23 mm हो गया। ठीक है, अब सरकमफेरेंस का मतलब हो गया कि ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा, ये सरकमफेरेंस होगा, ये कितना है 75 mm है। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम आपकी होगी 6.5 mm। ठीक है, अब एक और चीज़ ये है कि अब इसका वेट, अब ये कितने ग्राम की है, इसका वेट कितना होगा, याद रखना है 7 ग्राम। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा पता होना चाहिए आँख के बारे में। अब एक चीज़ और देखो, अब आँख का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊँ, आँख के लिए मैं आपको समझाती हूँ, आँख का एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो आँख का डायग्राम, ये रहा। ठीक है, ये आँख का एक डायग्राम है। ठीक है, इसके पार्ट्स आपको हमेशा पता होने चाहिए। इसमें 3 तरीके से काम करता है। अब देखो, ये इसको मैं सबसे पहले 3 हिस्सों में बांटूंगी। कितने हिस्से में बांटूंगी, 3 हिस्सों में बांटूंगी। सबसे पहला हिस्सा जो आपका बटेगा वो ये वाला हिस्सा बटेगा। ठीक है, सेकंड जो हिस्सा बटेगा वो ये वाला हिस्सा बटेगा, और थर्ड ये होगा। ठीक है, अब इसमें नंबर डाल लो, ये आपका फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। ठीक है, अब अगर अपन बात करें फर्स्ट नंबर में, अगर आप देखो तो क्या क्या इसमें आया। फर्स्ट नंबर में बात करो तो देखो, मैं आपको एक बार क्लैरिफाई करती हूँ। फर्स्ट नंबर, इसको एक बार इस चीज़ को देख लो, ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, अभी मैं नंबर नहीं डाल रही, फर्स्ट नंबर में आपको क्या क्या दिख गया। तो अगर मैं बात करूँ, कॉर्निया है इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर स्क्लेरा है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ही आ गया। उसके अंदर कंजक्टाइवा है, कंजक्टाइवा देखो आपको यहीं कहीं दिख जाएगा, नहीं तो ये वाला जो पार्ट्स होते हैं ये कंजक्टाइवा में आता है। ठीक है, कंजक्टाइवा। ठीक, और एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन होता है, मतलब आप ज़्यादा नहीं समझ पाओगे, ये जो पॉइंट हो गया ये स्क्लेरा है, ये तो वाइट वाला जो हिस्सा है ये स्क्लेरा है, ये कॉर्निया है ब्लैक वाला हिस्सा, ये कॉर्निया के ये ना पर्पल वाले में, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है। ठीक है, ये मान लिया ये स्क्लेरा है और ये कॉर्निया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक ये वाली जो पॉइंट होता है ना, ये जो गाढ़ा वाला पॉइंट है, इसको लिम्बस कहते हैं। ये एक जंक्शन होता है जिसमें अपन कहते हैं कॉर्निया और लेंस के जो जंक्शन होता है उसको अपन क्या कहते हैं, लिम्बस कहते हैं। समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। अब मैं दूसरी बात करती हूँ। ये तो अपन ने क्या किया, एक हिस्सा पढ़ लिया, ये वाला अपन ने एक हिस्सा पढ़ लिया। अब मैं दूसरे हिस्से पे आती हूँ। ये तो फर्स्ट हिस्सा क्लियर हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे हिस्से की बात करती हूँ। तो एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंस है वो दूसरा हिस्सा कहलाएगा। दूसरे हिस्से में क्या होगा कि दूसरे अगर हिस्से को अगर अपन ध्यान से देखें, दूसरे हिस्से को अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें क्या होगा, एक पार्ट आएगा जिसमें अपन ने देखा एक आइरिस है। ठीक है, दूसरा क्या है, सिलियरी बॉडी होगा।
ठीक है। इसमें सिलियरी बॉडी होगा, कोरॉइड होगा। सिलियरी बॉडी यानी ये वाले पार्ट्स, ये वाला जो ये जो हो रहा है ना, ये वाला ऐसे ऐसे जाली जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये सिलियरी बॉडी में आते हैं। कैसे होते हैं? सिलियरी बॉडी में आते हैं। और जो इसके बाद ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला साइड वाला जो अपन हिस्सा कह रहे हैं, जैसे ये आप समझेंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये कोरॉइड होता है। क्या होता है? कोरॉइड होता है। ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इसको बांटते हैं, तो ये इन पार्ट में आ जाता है, सेकंड वाले पार्ट में। अब थर्ड में क्या आता है? थर्ड पार्ट क्या हो गया? इसमें क्या आ गया? रेटिना आ गया। ये पीछे वाला हिस्सा क्या आ गया? रेटिना आ गया। कोरॉइड आपकी सेकंड वाली लेयर होती है, ये वाली जो मिलती हुई लेयर है ना, ये देखो कोरॉइड लिखा। ये वाइट वाला हिस्सा आगे की तरफ है, तो क्या है? लेंस स्क्लेरा है। समझ में आ गई? ये सारी चीज़ इस तरीके से होता है। ठीक है। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ सेगमेंट्स के। अब इसके अंदर ये तो अपन ने पार्ट्स पढ़े, अब पार्ट्स के बाद ही मैं आपको फोटोज़ में समझा देती हूँ कि इसमें दो तरह के सेगमेंट्स भी मिलते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या हो गया कि इसमें दो सेगमेंट्स हो गए, एक तो इंटीरियर सेगमेंट, ये आगे वाला हिस्सा इंटीरियर सेगमेंट, और पीछे वाला पोस्टीरियर सेगमेंट। मैंने आपको पहले ही सब क्लियर कर दिया था कि इंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। इसको दो सेगमेंट्स में डिवाइड करा है। ठीक है। ये वाला अगर अपन समझे तो इसको है ना दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया, ये वाला हिस्से को। एक ये हो गया ये आगे वाला हिस्सा, और ये पीछे वाला हिस्सा। तो ये इंटीरियर सेगमेंट में डिवाइड किया है, ये पोस्टीरियर सेगमेंट में डिवाइड किया है। ठीक है। दो पार्ट्स में कंटिन्यू डिवाइड हो गया। ये आपको समझ में आ गया कि आगे वाला इंटीरियर सेगमेंट है और पीछे वाला पोस्टीरियर सेगमेंट है। अब आपने देख लिया कि जो इंटीरियर सेगमेंट है वो कहाँ से काटा हुआ है? लेंस के पीछे वाले, लेंस के तरफ। लेंस से पहले तो क्या हो गया? इंटीरियर सेगमेंट हो गया। लेंस के बाद वाला कौन सा हिस्सा हो गया? पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर एक मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ कि ये तो आपका इंटीरियर सेगमेंट हो गया। अब मैं इंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट में सिर्फ दो चीज़ को आपको क्लेरिफाई करूँगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं ध्यान रखना कि इंटीरियर सेगमेंट में भरावा क्या होता है। इंटीरियर सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक्वस ह्यूमर नाम का एक भरावा होता है। क्या भरा होता है? एक्वस ह्यूमर नाम का एक लिक्विड भरा हुआ होता है। मैंने आपको क्या कहता, किसी भी चीज़ को मतलब इसकी शेप को मेंटेन रखने के लिए प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें उस प्रेशर का काम करने वाला इंटीरियर सेगमेंट की तरफ कौन सा है? एक्वस ह्यूमर। ये इधर की तरफ लिखा हुआ है एक्वस ह्यूमर। और पोस्टीरियर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो पोस्टीरियर सेगमेंट में भी चाहिएगा कुछ ना कुछ फिल्ड होने के लिए, तो उसमें क्या भरा होता है? विट्रस बॉडी फिल्ड होती है, या विट्रस ह्यूमर उसके अंदर फिल्ड होता है। समझ में आ गई? ये दो चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है। अब देखो मैं समझा देती हूँ कि जो आपका इंटीरियर, इसमें एक्वस ह्यूमर हो गया और इसमें विट्रस ह्यूमर हो गया। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये आगे वाला हिस्सा तो क्या हो गया? इंटीरियर सेगमेंट हो गया, और पीछे वाला हिस्सा क्या हो गया? पोस्टीरियर सेगमेंट हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई? दोनों में अलग अलग डिवाइड हो गया। अब ये चीज़ तो मेन ध्यान रखनी थी। अब आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ। इसमें क्या है कि इंटीरियर सेगमेंट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंटीरियर सेगमेंट है, ये आगे वाला इंटीरियर सेगमेंट है, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये वाला आगे का हिस्सा इंटीरियर चैम्बर के रूप में दे दिया, और ये पीछे वाला, ये वाला हिस्सा क्या दे दिया? ये वाला, ये पोस्टीरियर चैम्बर के रूप में दे दिया। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए। एक्वस तो दोनों में भरा है, एक्वस ह्यूमर की तो बातें अलग है, लेकिन आगे वाले को इंटीरियर चैम्बर और पीछे वाले को पोस्टीरियर चैम्बर इसमें नाम दे दिया गया। ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब इंटीरियर सेगमेंट में ही अभी अपन बात करते हैं कि इंटीरियर सेगमेंट का जो हिस्सा पहला है उसके अंदर दो चैम्बर्स में इसको डिवाइड किया है, जिसमें एक तो इंटीरियर चैम्बर है और एक पोस्टीरियर चैम्बर है। समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? जो पोस्टीरियर इंटीरियर चैम्बर है उसमें जो एक्वस भरा हुआ होता है, इसमें जो एक्वस भरा हुआ होता है ना, इसमें जो एक्वस भरा हुआ है वो कितना भरा हुआ है? वो 2.5 ml भरा हुआ है। ml भरा, सॉरी 0.25 ml भरा हुआ है। कितना है? 0.25 ml भरा हुआ है। ठीक है। और जो पोस्टीरियर साइड है, जैसे ये हो गया, ये इंटीरियर चैम्बर हो गया, ये पोस्टीरियर चैम्बर हो गया। ठीक है। पीछे वाला पोस्टीरियर चैम्बर हो गया, ये वाला अलग है, ये अलग है, और ये इन दोनों के बीच में हो गया। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें एक्वस कितना भरा हुआ होगा? इसमें एक्वस कितना भरा हुआ है इसके अंदर? इसमें एक्वस भरा हुआ है कितना? 0.25 ml। और इसमें कितना एक्वस भरा हुआ है पोस्टीरियर चैम्बर में? 0.06 ml। ये बात याद रखने की है।
ये हमेशा ध्यान रखोगे तो कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें जो इंटीरियर चैम्बर है, ये जो इंटीरियर चैम्बर है इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एसी कहते हैं। इसकी क्या होती है, इसकी गहराई होती है एक, क्या होती है, इसके अंदर एक गहराई होती है, उस गहराई को अपन डीप कहते हैं। ये कितना कितना इसका साइज़ होता है, इसका साइज़ होता है 2.5 mm इसका साइज़ होता है। अगर ये इससे ज़्यादा अगर इसकी साइज़ होगी तो वो वर्ड समझ लीजिए, खाली आपको अभी कुछ भी ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो अगर वो डीप होगा यानी गहरा होगा और ज़्यादा इस साइज़ से भी ज़्यादा गहरा होगा तो होगा पेश मायोपिया होगा। और अगर इससे कम इसकी साइज़ होगी, इसकी क्या होगी, कम साइज़ होगी, तो वो हाइपरमेट्रोपिक होगा। ठीक है, इतने इसके वर्ड्स याद करने की ज़रूरत है। बाकी अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। दूसरा एक चीज़ होता है, अब आगे अपन इंटीरियर चैम्बर का ख़त्म हो गया, अब आप बात करते हैं पोस्टीरियर चैम्बर की। इंटीरियर चैम्बर के सबसे पहले आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ शॉर्ट में कि एक ये आगे वाला इंटीरियर सेगमेंट होता है, पीछे वाला पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। इंटीरियर सेगमेंट को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटीरियर चैम्बर में और पोस्टीरियर चैम्बर में इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इंटीरियर सेगमेंट में एक्वस भरा हुआ होता है और पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रस भरा हुआ होता है। एक्वस इसमें तो इंटीरियर चैम्बर में तो कितना होता है, 0.225 ml होता है और पोस्टीरियर चैम्बर में 0.06 ml होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और पोस्टीरियर सेगमेंट में विट्रस बॉडी होती है, विट्रस बॉडी या विट्रस ह्यूमर आप कह सकते हो। और इसमें अपन अगर पार्ट की बात करें, इसमें अगर अपन पार्ट की बात करें कि विट्रस उसमें क्या होता है, ये पोस्टीरियर सेगमेंट में कौन कौन से पार्ट होते हैं तो कुछ मत याद रखना, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि इसके अंदर जो जो पार्ट होते हैं वो है आपका रेटिना, मैक्यूला, फोबिया। आई का डायग्राम याद रखेंगे तो आप सब कुछ याद रखेंगे, ऑप्टिक डिस्क, ये सारे इसके अंदर पार्ट मिलते हैं। विट्रस बॉडी एक विट्रस ह्यूमर या विट्रस बॉडी जिसको अपन कहेंगे एक जेली लाइक फॉर्म होती है। कैसी होती है, जेल लाइक फॉर्म होती है। ये इस तरीके से इसके अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, ये पोस्टीरियर सेगमेंट में मिलता है। ये आप कह सकते हो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आई के जो मतलब पीछे वाला हिस्सा होता है ना आई का, ये वाला पीछे वाला हिस्सा जो लेंस का होता है उससे पीछे जो होता है वो आपका पीछे वाला जो हिस्सा है सारा वो पोस्टीरियर सेगमेंट ही होता है। ठीक है, आप आज आपको आपका मेरा फर्स्ट लेक्चर था, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा होगा, बट मैं कोशिश करा है मैंने कि आपको काफ़ी अच्छे मैं उसको समझा सकूं। ये इस तरीके से आई का पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें सारी एक एक चीज़ें मैंने क्लैरिफाई करी है नोट्स के तौर पे। एक शॉर्ट की मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा से। एक समराइज पॉइंट है कि इसमें क्या क्या वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वो मैंने एक इंपॉर्टेंट की वर्ड के रूप में आपको रखे हैं। हो सके इसमें क्या होगा कि आप इसको याद रखेंगे तो वाइवा में भी आपका हेल्पफुल होगी और एज ए किसी कंपटीशन के लिए आप तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और आगे और भी लोगों को बताइए। इसमें क्या है कि सबसे पहले इसकी शेप कैसी होती है, ऑर्बिट स्पिनॉइड शेप होती है। इसका डायमेंशन क्या होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कितना होता है, 24 mm होता है। हॉरिजॉन्टल डायमीटर 23.5 mm होता है। वर्टिकल डायमीटर इसका 23 mm होता है। सरकमफेरेंस इनका 75 mm होता है। वॉल्यूम इसकी 6.5 mm होती है। वेट इसका 7 ग्राम होता है। आई के 3 पार्ट्स हो गए, फाइबर्स कोट, वेस्कुलर कोट और नर्वस कोट। फाइबर्स कोट में कंजक्टाइवा, कॉर्निया, स्क्लेरा आ गया। वेस्कुलर कोट को यूवियल कोट भी कह सकते हैं जिसमें आइरिस, कोरॉइड और सिलेरी बॉडी आती है। नर्वस कोट में रेटिना आता है। इसको सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो होता है इंटीरियर सेगमेंट और एक दूसरा होता है पोस्टीरियर सेगमेंट। इंटीरियर सेगमेंट में एक्वस ह्यूमर भरा होता है, पोस्टीरियर सेगमेंट में पोस्टीरियर विट्रस ह्यूमर भरा होता है। इसके भी इंटीरियर सेगमेंट के 2 पार्ट हो गए, इंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। सिर्फ मेन आपको ये सब वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ये पीडीएफ के तौर पे मैंने इसमें वर्ड्स दिए हैं कि शेप क्या होती है, कैमरा किस तरीके से काम करता है, आई के क्या क्या स्ट्रक्चर है, डायमेंशन है, इसके फाइबर्स के कोट में क्या क्या याद रखना है, कितना डीप है, कितना क्या है, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर दी है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।